लिन क्विंग कहती है, यंग मास्टर, आपको इन सभी बुक्स को पढ़ना है। तभी ली वहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। लिन क्विंग मन ही मन सोचती है, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट है। लिन क्विंग काईयुई को एक सीट ऑफर करते हुए कहती है, काईयुई, तुम यहाँ पर बैठो, मुझे थोड़ा काम है। काईयुई उस सीट पर बैठते हुए कहती है, तुम अपना काम करो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उसी वक्त हमें सांक्रिक भिला के दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है। जुआंगी एक चेयर पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक इंसान खड़ा हुआ है। जुआंगी पूछता है, यंग मास्टर और जनरल मैनेजर क्या कर रहे हैं? वो इंसान कहता है, वो लोग पूरे भिला को इंस्पेक्ट करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट लिन क्विंग के वर्कशॉप पर गए हैं। जुआंगी कहता है, उन पर नज़र रखो, अगर वो किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करते हैं तो मुझे इन्फॉर्म करो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं इस ब्रांच का प्रेसिडेंट बन जाऊं, तभी मैं पूरे भिला को कंट्रोल कर पाऊंगा और लिन क्विंग को चाय में गिरे मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगा। जुआंगी कहता है, अब तुम जा सकते हो। वो इंसान कहता है, ठीक है। जुआंगी कहता है, जियांग क्विंग, तुमने क्या सोचा था? तुम अपनी एक स्कूल की फ्रेंड की मदद से मुझे हरा दोगे? सांक्रिक भिला सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इसके बाद हमें बहुत वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है। ली कहता है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। लिन क्विंग कहती है, बहुत अच्छे, लगता है तुम्हारे पास थोड़े पेशेंस है, अब तुम मेरे साथ आओ। लिन क्विंग कहती है, स्पिरिचुअल वाटर लाइट में सभी मटेरियल्स को बहुत अच्छी तरीके से मिलाया जाता है ताकि फॉर्मूले के मुताबिक एक अच्छा सा स्पिरिट वाटर लाइट मिल सके। इन मटेरियल्स की इम्प्यूरिटीज को इनके यूनिक कैरेक्टर को देखकर रिमूव करना चाहिए, तभी हमें एक परफेक्ट स्पिरिचुअल वाटर लाइट मिल सकता है। लिन क्विंग रिफाइन करते हुए कहती है, ये लेवल 3 का एल्गल ब्लूम है। रिफाइनिंग के वक्त इसके साथ वाटर रेजोनेंस या फिर लाइट रेजोनेंस को फ्यूज करना पड़ेगा, तभी इसका यूनिक कैरेक्टर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। स्पिरिचुअल वाटर लाइट बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स को फ्यूज करना पड़ता है। इन सभी मटेरियल्स को एक साथ लाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, जिसे हम वाटर सोर्स या फिर लाइट सोर्स भी कहते हैं। ये एक पोलराइजेशन क्रिस्टल है। ये तभी कॉन्डेंस्ड होता है जब किसी का रेजोनेंस फोर्स वाटर सोर्स में बदल जाए। इसके बाद उस क्रिस्टल से स्पिरिट वाटर लाइट निकलता है, जिसको लिन क्विंग एक बॉटल में भर लेती है। लिन क्विंग कहती है, ये फर्स्ट ग्रेड का स्पिरिट वाटर लाइट है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। वाटर सोर्स या फिर लाइट सोर्स से ही स्पिरिट वाटर लाइट के स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। इसका स्ट्रेंथ किसी के रेजोनेंस ग्रेड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर जियांग स्पिरिचुअल वाटर लाइट को रिफाइन करती तो इसका पावर बाकी सभी से बहुत ज़्यादा होता। अगर दो इंसानों के पास सेम रेजोनेंस हुआ फिर भी उन दो इंसानों के वाटर सोर्स और लाइट सोर्स के पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल विल्स होंगी। अगर दो इंसान के वाटर सोर्स और लाइट सोर्स ऐड हो जाए तो वो इस रिफाइनमेंट प्रोसेस को फेल कर सकता है। ली मन ही मन सोचता है, मैं एम्प्टी रेजोनेंस के साथ पैदा हुआ था, उसके बाद मैं एक एक्वाड रेजोनेंस पाने में कामयाब रहा, इसीलिए मेरे पास एम्प्टी एट्रीब्यूट है। इसका मतलब मेरे वाटर सोर्स या फिर लाइट सोर्स के पास भी एम्प्टी एट्रीब्यूट होगा। क्या मैं दूसरे किसी रिफाइनर की मदद कर सकता हूँ? लिन क्विंग कहती है, अगर तुम रिफाइनर बनना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन जब भी तुम फ्री हो यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं तुम्हें रिफाइनमेंट के बेसिक चीज़ें सिखा दूंगी। अगर तुम फास्ट ग्रेड स्पिरिट वाटर लाइट बना सके तो तुम फास्ट ग्रेड रिफाइनर बन जाओगे। ली कहता है, थैंक यू लिन क्विंग। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ली का लाइफ और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। दिन के वक्त वो साउथ विंड एकेडमी जाता था। इसके बाद वो ओल्ड मैनर के स्काई गोल्ड रूम में कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता था और कुछ रेजोनेंस आर्ट को प्रैक्टिस करता था, और बाकी के टाइम वो लिन क्विंग से रेजोनेंस रिफाइनिंग सीख रहा था। वक्त बहुत तेजी से बीतने लगता है। लील वो दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के अगले दिन लील वो फाइनली 6 सिल रियलम तक पहुंच जाता है।